अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ पीके। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो लेके आया हूँ। ब्लू डिजिटल फ्लैश टाइम मशीन। अब ये दोनों ही ब्लू हैं, लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं। इनमें क्या फ़र्क है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे रिज़ल्ट है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इनका रिज़ल्ट भी चेक करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले इनकी आउटलुक में आपको दिखा दूं। ये देखें, इस मशीन को एक तरफ कर देते हैं, दूसरी मशीन ये देखें। सबसे पहले ये डिजिटल मशीन ज़रा करीब से दिखाओ कैमरामैन। इसके आगे 4 बटन दिए हुए हैं और डिजिटल मीटर दिया हुआ है, जबकि इसका पावर बटन जो है आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वॉइस स्विच और कूलिंग फैन भी दिया हुआ है। जबकि स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हाई वोल्टेज के 16 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और 3 रॉड्स हैं इसके अंदर, ठीक है, 3 लाइट्स हैं। तो ये आज की थी हमारी सबसे पहले डिजिटल मशीन, ठीक है, पूरी की पूरी डिजिटल मशीन। अब आ जाते हैं हम दूसरी मशीन की तरफ। दूसरी मशीन उठाते हैं। दूसरी मशीन भी सिमिलरली उसी तरह ब्लू कलर की मशीन है। उसका पावर बटन उसका जो है आप फ्रंट की तरफ दिया हुआ है। फ्रंट की तरफ एक दूसरा पुश बटन भी दिया हुआ है, डिजिटल मीटर भी दिया हुआ है उसी तरह, बाकी ही उसी तरह। जबकि पीछे की तरफ जो है इसके वायर लगाने की जगह और कूलिंग फैन दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें भी 3 रॉड हैं, लेकिन अब आ जाते हैं इनके बेसिक फर्क की तरफ। जो पहले वाली मशीन मैंने आपको दिखाई थी वो पूरी की पूरी डिजिटल है, जबकि ये सेमी डिजिटल तो है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है, बल्कि सेमी ऑटोमेटिक है। तो इस चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑटोमेटिक डिजिटल फ्लैश टाइम मशीन चेक करते हैं, इसका रिजल्ट टेस्ट करते हैं। हम फ्रेम खोलेंगे। जैसे कि आपको पता है फ्रेम के 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्सों में सबसे पहले जो है हम ट्रेसिंग पेपर ऑलरेडी जो है हम निकाल चुके हैं। ट्रेसिंग पेपर निकालेंगे। इसके ऊपर आपको जैसा कि पता है हमने ट्रांसपेरेंट पेस्ट करना होता है और इसके बाद जो है फिर हमने ये फोम का टुकड़ा रख देना होता है सेंट्रलाइज देखने। और दूसरी जो ख़ास चीज़ होती है वो ये होती है, इसको इसी तरह लंबाई के रुख रखना है, ना कि इस तरह चौड़ाई के रुख। उससे ये है कि आपके रिज़ल्ट में फ़र्क आ सकता है। तो बेहतर है कि यहाँ पे दिखाएं आप इसको यूँ लंबाई के रुख और सेंटर में, फ्रेम के जितने सेंटर में रखेंगे तो आपका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। फ्रेम को बंद कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है कि एक टाइम में हम एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके छोटे स्टेम्स हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं एक ही, क्योंकि 5 से 7 मिनट की कहानी, 5 से 7 सेकंड की कहानी होती है, तो उस दौरान आप करें। अच्छा चलें जी, इस सबसे पहले हम मशीन को ऑन कर लेते हैं। ये देखें, ये पावर बटन ऑन कर रहा हूँ, ये मशीन ऑन हो गई। सेटिंग के बारे में जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, एरो कीज़ जो यूज़ होती हैं वो होती हैं इसकी पावर को एडजस्टमेंट करने के लिए। पावर एडजस्टमेंट जो है ये डाउन करने से इसकी पावर कम हो रही है, अप करने से इसकी पावर इंक्रीज़ हो रही है, और चंद सेकंड छोड़ दें तो ये पावर आपकी फिक्स हो गई। ये वो करंट है जो इस वक्त इसको मशीन को मिल रहा है, ना कि ये वर्किंग में, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट का बटन है। पैटर्न के बारे में अगर कोई मालूमात चाहिए होगी तो वो आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछेंगे कि पैटर्न किस काम आता है। फ़िलहाल के लिए हम पैटर्न का यूज़ नहीं करने वाले। फ्रेम को देखें, हमने ये रख दी थी सेंट्रलाइज करके। अब इसको अंदर की तरफ फ्रेम को घुसा देते हैं और स्टार्ट का बटन दबा देते हैं। जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाएंगे इसका फैन जो है वो ऑन हो जाता है और मशीन वर्क करना शुरू कर देती है। यहाँ पे वर्क की जो लाइट है ये भी चलना शुरू हो गई। 360 पे जैसे ही जाएगा या उसके आसपास जाएगा तो इसने फ्लैश लगानी है। जैसे ही फ्लैश लगाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपकी स्टेम तैयार है। ये दिखाइए, ये 360, ये उसके बाद आपने जो है मशीन
बंद कर देनी है। ये आपकी ये तैयार हो गई। ठीक है जी, अब हम इसको निकाल लेते हैं। जब जैसे ही निकालेंगे तो ये आपका ट्रांसपेरेंट और ये ट्रेसिंग पेपर, और ये देखें रिजल्ट आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर ये फुल ब्लैक हो जाता है और लफ्ज सिर्फ वाइट से रह जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्टेम अच्छी तैयार हुई है। अभी तक के लिए हम इसको रख देते हैं, हम दूसरी मशीन की तरफ भी चलते हैं ताकि एक ही बार में हम जो है, अब इसके लिए हम दूसरी मशीन को ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने प्रिंट आउट पहले ही ले चुके हैं। इसके लिए थोड़ा डिफरेंट यूज़ करते हैं, उर्दू वाली बनाई है ताकि हमारे दोनों चेक हो जाएं। तो सबसे पहले ये देखें कि हमने यहाँ पे उसी तरह जो है ट्रेसिंग पेपर रखा। ट्रेसिंग पेपर के बाद जो है हमने ट्रांसपेरेंट को पेस्ट किया। ट्रांसपेरेंट के बाद हमने फोम का टुकड़ा जो है वो इस पे पेस्ट करना है। ट्रांसपेरेंट ट्रेसिंग पेपर और ट्रांसपेरेंट हमने फिक्स कर दिया था। उसके बाद हमने जो है फोम को प्लेस कर देना है। फ्रेम को सेंट्रलाइज उसी तरह किया जैसा कि पहले किया था। फ्रेम को हमने कस देना है, दूसरी तरफ से हमने गौर से देखना है। जी बिल्कुल ठीक हो गया, कि बिल्कुल सेंट्रलाइज है, वो पूरी तरह से लफ्ज़ जो हैं वो आउट नहीं है। अब हम इसको इस मशीन के अंदर जो हमारी सेमी डिजिटल है इसके अंदर ले जाते हैं। हम वायर जो है इसको लगा देते हैं। अच्छा, इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें आपको ये ख्याल करना पड़ता है, जैसे ही मशीन ऑन करेंगे ये वर्किंग में आ जाएगी। यहाँ पे वो वर्क वाली कोई लाइट नहीं है, बल्कि ऐसा जो मीटर है वो चालू हो जाता है। ये जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये मशीन ने जो है वो वर्किंग शुरू कर देनी है। फिर जैसे ही हमने वहाँ पे इस मशीन में देखा था कि इसको 360 तक ले गए थे, इसको भी 360 तक ले जाएंगे। तो उसके बाद ये पुश का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे पुश का बटन तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोजर स्विच। ठीक है, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश कर देगी। तो हमने क्या करना है, अभी के लिए पावर का बटन ऑन करना है। मशीन वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। नंबर इसके डिजिट जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये बटन प्रेस करेंगे 360 के बाद इसको 400 नहीं जाने देना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि ये 400 से बिलो ही रहे, तो आपने ये बटन प्रेस कर देना है। चले शुरू करते हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया और देखें तेज़ी से नंबर जो हैं इस पर चलना शुरू हो गए। हम तैयार रहेंगे, इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहना है कि ये अबाउट 360 तक पहुँचे तो हमने फ्लैश कर देना है। तो दिखाते रहो, 360 से पहुँचने से पहले हमने जो है ये बटन प्रेस कर देना है। 340 के करीब पहुँच गया, 345, 46, 47, 48, 350 तक पहुँच गया। हम इसे 400 से पहले जो है कि 360 पहुँच गया और हमने ये बटन प्रेस कर दिया और ये फ्लैश हो गई। इसके बाद फौरन मशीन को ऑफ कर देना है। बस इसमें और उसमें यही डिफरेंस है, इसको आप मैनुअली प्रेस करेंगे जबकि इसमें ऑटोमेटिक था। तो सिर्फ अब रिजल्ट देखते हैं हम दोनों में किसका अच्छा है। ये इसकी मशीन जो ये निकाला, ट्रेसिंग पेपर निकाला और इसका भी रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह। बाकी वाइट लफ्ज वाइट हैं जबकि बाकी जो है फुल ब्लैक है। ठीक है, तो अब हम अगले मरले की तरफ जाएंगे, इसको चेक करेंगे, इसमें इंक डाल के दोनों का रिजल्ट भी चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारे जो है ये स्टेम्स जो हैं ये फोम रेडी हो गए थे। अब हम इन फोमों को जो है पेस्ट करेंगे। फोम को पेस्ट करने का तरीके होते हैं डबल टेप आप इस्तेमाल करें, बैक साइड पे इसकी डबल टेप लगाएं और इसके अंदर पेस्ट कर दें। फिलहाल के लिए मैं डबल टेप मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने ऐसे ही वो कर दी और दूसरी को भी ऐसे ही करते हैं। ये हमने पेस्ट कर दी। अब हम इसमें इंकिंग करेंगे। ठीक है, हमारे पास रेड कलर की इंक है तो सबसे पहले ये हम
इसको करेंगे, ये देखें लफ्ज़ों के ऊपर जो है आपने ये डाल देनी है, सिर्फ लफ्ज़ों के ऊपर, दूसरी जगहों पे नहीं डालनी। दूसरी स्टेम पे भी जाते हैं। अच्छा, इसको मल्टी कलर भी हम बना सकते हैं। मल्टी कलर के लिए मैं आपको बताता हूँ। मल्टी कलर के लिए हमने इस जहाँ एक कलर करना है तो उसको एक कलर दे दिया, जबकि बाकी हिस्से को जो है हमने छोड़ दिया है कुछ देर के लिए। ठीक है, जैसे ही जज्ब होती है तो हम दूसरे कलर के लिए जाएंगे। हमने एक कलर जो है इस पे ये डाला था और बाकी को छोड़ दिया था, जबकि ये वाली स्टेम पे जो हमने इंक डाली थी वो जज्ब हो चुकी है। इस पे जो है हम दूसरे कलर के लिए जाएंगे और सिर्फ ये जगह छोड़ के बाकी को जो है वो कलर से फिल कर देंगे। ये देखिए, ये जहाँ जहाँ हमारे पास वाइट अल्फाज से जहाँ पे इंक नहीं डाली हुई थी वो हमने फिल करना शुरू कर दी और कुछ देर के लिए जो है हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये जज्ब हो जाए। तो दोस्तों, हमने इंक जो है वो फिल कर दी थी, एक को डबल कलर और एक को सिंगल कलर। आइए चेक करते हैं, तकरीबन फिल हो चुकी है। अब हमने टिश्यू पेपर या कपड़े से जो है ये स्टेम को अच्छी तरह बाहर से साफ कर देना है ताकि बाहर जो इंक हो वो हमारी बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाए। इसको कर लिया, इसको भी हम ज़रा अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अब हम डिजिटल मशीन से जो बनाई थी पहले एक दो रफ लगा लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमने डिजिटल से जो बनाई थी ये वो हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी जो मल्टी कलर की बनाई थी सेमी डिजिटल मशीन से, उसको भी ज़रा एक दो रफ लगा लेते हैं और ये मल्टी कलर। ठीक है, अब हम एक अच्छा सा साफ सा जो है वो एक ले लेते हैं सफ़ा। ये देखिए कितना प्यारा रिजल्ट है, जस्ट लाइक प्रिंटिंग। ठीक है, और ये भी रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं, दोनों के ही बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसा कि आपने देखा, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं, इनकी प्राइसेस में थोड़ा फ़र्क है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त कॉल करके हमारे यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। बिजनेस हब भी के हमारी वेबसाइट चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। कोई भी मालूमात हो स्टेम से रिलेटेड तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं और बहुत अच्छे रेट में, बहुत अच्छी प्राइस में और वारंटी वाली और नॉन वारंटी के साथ जो है हमारे पास मशीनें अवेलेबल होती हैं। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।